हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं मेजर आर्काना का कार्ड नंबर 7, द चैरियट। चलिए सिंबल्स डिकोड करते हैं। पहला है रथ। इट मीन्स जीवन में आगे बढ़ने की यात्रा, लक्ष्य की ओर दृढ़ गति से बढ़ना। ये बताता है कि सफलता मेहनत और नियंत्रण से आता है। उसके बाद आप देख सकते हो रथ को 2 हॉर्स कंट्रोल कर रहे हैं। ये एनिमल और इंसान दोनों का मिक्स है। इट मीन्स जीवन में विरोधाभास संघर्ष है। आपको संतुलन बनाए रखना होता है और अपनी इच्छा शक्ति से नियंत्रण भी करना होता है। इसके बाद आप देख सकते हो चेस्टर मीन्स रथ में सवार होने वाला व्यक्ति। मुख्य व्यक्ति जो रथ चला रहा है उसमें आत्मा नियंत्रण, आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति फोकस को बताता है। आप देख सकते हो चैरियट एक क्राउन पहना हुआ है। इट मीन्स आध्यात्मिक गाइडेंस, ऊंचे उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन। चैरियट एक शील्ड पहना हुआ है। इट मीन्स सुरक्षा, संरक्षण, नियंत्रण में दृढ़ता। चैरियट के पीछे आप एक सिटी देख सकते हो जो कि यात्रा, नई परिस्थिति, जीवन में परिवर्तन को बताता है। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जीत, आत्मविश्वास, लक्ष्य की प्राप्ति, कंट्रोल, चैलेंजेस, ये सबको बताता है। चैलेंजेस आएगा पर आपको संतुलन बनाए रखना होगा। आत्म अनुशासन, विरोधियों या फिर परिस्थितियों से आपको पार पाना होगा। चलिए बात करते हैं एज अ पर्सन चैरियट क्या बताता है। लक्ष्य के प्रति आप एक फोकस्ड पर्सन हो। काम, करियर और लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा, कॉन्फिडेंस एंड डिटरमाइंड होते हो। जो काम शुरू किया है उसे पूरे करने की जज्बा भी रखते हो। इमोशन और परिस्थिति पर कंट्रोल है आपका। किसी भी मुश्किल या फिर चुनौतियों को संभालने की क्षमता, सोच समझकर निर्णय लेते हैं। इमोशन से ज़्यादा लॉजिक पर भरोसा करते हैं ये पर्सन। नेचुरल लीडरशिप होते हैं, दूसरों को इंस्पायर करते हैं, टीम या फिर ग्रुप में आगे बढ़ते हैं। ये कार्ड हमें ट्रैवलिंग को भी शो करता है। लाइफ में चुनौतियों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं करियर में द चैरियट कार्ड हमें क्या बताता है। खुद को सेल्फ मोटिवेट करते हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए प्रमोशन, लीडरशिप रोल्स या फिर न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप्स के चांसेस इन्हें मिलता है। सफलता पाने के लिए डिसिप्लिन एंड कॉन्फिडेंस रहते हैं। वर्क में कंसिस्टेंसी एंड फोकस्ड रहते हैं। ऑब्स्टेकल्स आएंगे लेकिन आप इसे हैंडल कर सकते हो। टफ सिचुएशन में आपकी विल पावर एंड स्ट्रेटेजी काम आएगी। काम हो या फिर बिजनेस हो, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए कोई नया यात्रा करना पड़ सकता है या फिर रीलोकेशन हो सकता है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स या फिर कोई भी बड़ा अपने सिटी से बाहर जाना, ये सब का भी संकेत देता है ये कार्ड। बॉसेस एंड कलीग्स को आप रिस्पेक्ट या फिर रिकॉग्निशन आपको मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी में ये कार्ड बताता है कि आपके अंदर पावरफुल स्पिरिचुअल विल है। अगर आप मंत्रा, मेडिटेशन, हीलिंग कर रहे हो तो डिसिप्लिन से बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स बैलेंस करने की ज़रूरत है। कंट्रोल योर माइंड, डोंट लेट माइंड कंट्रोल यू। मीन्स आप अपने माइंड को कंट्रोल करो, ना कि माइंड आपको कंट्रोल करे। यदि आप स्पिरिचुअल पाथ पर जाना चाहते हो तो आप किस तरह से उस प्रोसेस में जाओगे, क्या करना है, ये डिसीज़न आपको लेना है, ना कि माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करे। मटेरियल थिंग्स के ऊपर आपकी इच्छाएं चली जाएं, सोसाइटी के बारे में सोचो। नो, स्पिरिचुअल पाथ पर आपको अपने इनर नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स को बैलेंस करना होता है। ये बताता है कि अब टाइम आ गया है डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर हायर पर्पस की ओर फोकस करना है। यूनिवर्स आपकी जर्नी में सपोर्ट तो करेगा लेकिन स्टीयरिंग व्हील जो है वो तो आप ही के हाथों में है। लास्ट डिसीजन तो आप लोगे कि आपको क्या करना है, क्या सही है, गलत है। ये सारे थॉट्स जो हैं वो आपको खुद को क्लियर करना है। रिलेशनशिप में ये कार्ड क्या बताता है। ये रिश्ता बिना डायरेक्शन के नहीं चलेगा भाई। ये तो आप दोनों को सीरियस कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो या फिर क्लियर डिसीजन लेने वाले हो, ये कार्ड ये बताता है।
कभी कभी ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि कोई एक पार्टनर ना दूसरे पार्टनर के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल करता है। तो बैलेंस ज़रूरी है। कोई भी रिलेशन पे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे आपके सामने वाले पार्टनर के ऊपर। पावर स्ट्रगल को दिखाता है, ईगो क्लैशेस को भी दिखाता है। अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है तो ये कार्ड बताता है कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले आपस में बात करो और मिल के कोई क्लैरिटी पे आओ। कभी कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या फिर ट्रैवल के कारण भी डिस्टेंस बताता है, लेकिन यदि आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी ना तो रिश्ता टिकेगा। ये कैजुअल लव को नहीं बताता है, ये रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग इंटेंशन कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना बताता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन पे हैं तो फिर आपका रिश्ता चलेगा। बट आपके रिश्ते में यदि ईगो आ जा रहा है, आप अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, डोमिनेंट कर रहे हो, तो फिर ये रिश्ता में थोड़ी सी इश्यूज तो दिखाता ही है। सिंगल्स की रीडिंग में चैरियट कार्ड क्या बताता है? ये बताता है कि अभी आपका फोकस सिर्फ सेल्फ ग्रोथ, करियर या फिर पर्सनल गोल पर है। आप किसी आप कॉन्फिडेंस तो हो, एम्बिशन भी हो, लीडर टाइप के पर्सन हो सकता है आप उसको अट्रैक्ट करो। जो आपकी ज़िंदगी में है ना वो एक लीडर टाइप का हो, उसका एम्बिशंस बहुत बड़े बड़े हो, वो कॉन्फिडेंस हो, उसकी वीकनेस मतलब इमोशंस के ऊपर हावी नहीं होता हो। ठीक है। वीक या फिर कंफ्यूज्ड एनर्जी वाले लोग यदि ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में हैं तो वो ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक आपकी ज़िंदगी में टिकेंगे नहीं, क्योंकि आप तो ऐसे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि लीडर टाइप है, जो हर वक्त आगे बढ़ेगा, इमोशनली नहीं लॉजिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यूनिवर्स आपको गाइड करता है कि डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए, कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए या फिर सीरियस। डायरेक्शन यदि आपको क्लियर है तो आपको राइट पार्टनर मिलेगा। अगर आप रेडी हो तो कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लाइफ में एंटर हो सकता है। किस फील्ड में हो सकता है, आप ट्रैवल में गए हो या फिर वर्क में गए हो या फिर सोशल सर्कल में गए हो, तो आपका ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोई पार्टनर मिल सकता है। आपको लव में ये गाइडेंस मिलता है कि आप जल्दबाजी मत करो, इमोशन को अपने कंट्रोल में रख कर ही आपको डिसीज़न लेना है। हेल्थ में ये कार्ड आए तो आप क्या बोलोगे? अगर आप किसी इलनेस या फिर वीकनेस से गुजर रहे हो तो ये कार्ड बताता है कि रिकवरी पॉसिबल है। विल पावर आप स्ट्रॉन्ग रखोगे तो फिर हेल्थ इम्प्रूव होगा। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए आपको डेली रूटीन, डाइट, एक्सरसाइज में कंसिस्टेंसी रखनी है। ये नहीं कि आज कर लिया कल छोड़ दिया, रेगुलर करते रहना है। नो एक्सक्यूजेस, ओनली फोकस। माइंड ओवर बॉडी जो कहते हैं ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इमोशंस या फिर स्ट्रेस कंट्रोल्ड है तो, यदि आपका इमोशन कंट्रोल ही नहीं है तो फिर ये आपके बॉडी को इम्पैक्ट करेगा। आपको वॉक या फिर योगा या फिर जिम, जो कुछ ना कुछ एक्टिव वाले जो वर्क है ना, वो आपके हेल्थ के लिए ज़्यादा बेटर रहेंगे। कार्ड ये भी बताता है कभी कभी आप खुद को बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हो तो आपको रेस्ट की भी थोड़ा ज़रूरत है। मतलब जितना आप हार्डवर्क कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा कर ले रहे हो, तो आप थोड़ा सा रेस्ट करोगे तो आपका हेल्थ ऑटोमेटिकली आपको सपोर्ट करेगा। प्रेगनेंसी में ये कार्ड आए तो हम क्या कहेंगे? प्रेगनेंसी में ये कार्ड डायरेक्ट यस नहीं बोलता है। ये बताता है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो सही टाइमिंग के साथ और डिसिप्लिन हो कि नहीं भाई अभी ही प्लानिंग करना है और प्रेगनेंसी अभी ही चाहिए, तो फिर ये प्रेगनेंसी पॉसिबल है। नेचुरल फ्लो के साथ डॉक्टर कंसल्टेशन, प्रॉपर चेकअप, रूटीन फॉलो करना ये बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। सडन पॉजिटिव न्यूज़ भी ये दिखा सकता है प्रेगनेंसी में, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन एंड मेंटल स्ट्रेंथ भी ज़रूरी है। माइंड और बॉडी दोनों को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो फिर जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। डाइवोर्स केस में चैरियट कार्ड आए तो आप क्या बोलोगे? ऑटोमेटिकली सिचुएशन क्लियर डायरेक्शन लेगी। ये या तो आप स्ट्रांगली डाइवोर्स की तरफ आगे बढ़ोगे या फिर रिलेशन को बचाने के लिए एक फाइनल स्टेप तो लोगे ही।
लीगल यदि प्रोसेस चल रहा है तो केस आगे बढ़ेगा, स्टक नहीं होगा या फिर डिले नहीं होगा, मूवमेंट दिखेगा आपको। रिलेशनशिप यदि डाइवोर्स हो रहा है तो रिलेशनशिप में मेन रीज़न है यही है कि ईगो क्लासेस हो रहे हैं, कंट्रोल इश्यूज़ है आप में, आप दूसरे पार्टनर को या फिर एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो और आपकी ईगो क्लैश हो रहे हैं, इसलिए आज आपका रिश्ता डाइवोर्स तक पहुंच गया है। दोनों में से कोई एक पार्टनर डोमिनेंट है। डाइवोर्स प्रोसेस में इमोशनली टफ हो सकता है। अगर सेपरेशन चाहते ही हो तो फिर आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, स्टक नहीं रहोगे, डिसीजन स्ट्रांग होगा आपका, लाइफ आगे बढ़ेगी, चाहे आप साथ हो या फिर अलग हो। यदि रिकॉन्सिलेशन चाहते हो और ये कार्ड आए तो बताता है कि पॉसिबल तभी है जब आप सेम डायरेक्शन में हो, एक साथ चलने के लिए रेडी हो। वन साइडेड एफर्ट तो ये काम नहीं करेगा। यदि दोनों ही एफर्ट कर रहे हो कि नहीं हमें यार रिलेशनशिप को बचाना है तो फिर ये काम करेगा। डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट बात बहुत ज़रूरी है। अपने जो हिडन फीलिंग्स हैं उसे बताओ, प्रोसेस करो तो ही ये काम करेगा। ज़्यादा टाइम तक आप स्टक नहीं रहोगे, क्लियर डिसीजन तो आपको मिल जाएगा, या तो आप पैचअप कर लोगे या तो फिर फाइनल मूव ऑन कर लोगे। लीगल केस में चैरियट क्या बताता है? लीगल केस में केस आपका स्टक नहीं होगा, आपकी साइड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हैं, तो इमोशनल होकर आपको कोई डिसीज़न नहीं लेना है, लॉजिकल स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना है, प्रॉपर लॉयर गाइडेंस एंड पेशेंस भी ज़रूरी है। दूसरा पार्ट हो सकता है कि आपका जो अगेंस्ट में आप जिसके अगेंस्ट में केस कर रहे हो वो पार्टी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है, इसलिए काम रहकर फोकस्ड अप्रोच रखो। विक्ट्री मतलब लीगल केस में विक्ट्री तो तभी ही मिलेगी जब आपका एफर्ट एंड आप कंट्रोल्ड हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। यदि ये कार्ड आए कि कोई आपसे पूछे कि मेरा प्रमोशन होगा या नहीं, तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप बोल सकते हो कि आपकी जो मेहनत है ना वो नोटिस की जा रही है, बॉस या फिर सीनियर्स आपकी लीडरशिप क्वालिटी को, परफॉर्मेंस को देख रहे हैं, एप्रिशिएशन मिलने की स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ऑफिस में कंपटीशन तो हो सकता है बट आप यदि फोकस रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे तो आगे बढ़ोगे। खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और प्रोटेक्टिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। प्रमोशन डिले हो सकता है लेकिन पूरी तरह रुकेगा नहीं, अचानक पॉजिटिव न्यूज़ भी आ सकती है। यदि कोई मैरिज प्रपोजल आता है तो ये बताता है कि रिश्ता सीरियस डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्लियर डिसीजन तो लिया जाएगा, या तो हाँ फिर या तो ना। कभी कभी ये कार्ड फैमिली डिस्कशन, ट्रैवल या फिर फॉर्मल मीटिंग को भी दिखाता है। शादी के प्लानिंग में जो है ना मूवमेंट आएगी। यदि आपका रिश्ता स्टेबल है तो अचानक शादी फिक्स होने का न्यूज़ भी आ सकता है। मैरिज आपका तभी सक्सेसफुल रहेगा जब दोनों पार्टनर कंट्रोल या डोमिनेंस को छोड़कर बैलेंस बनाएंगे, टीम वर्क जरूरी है। लव मैरिज में ये कार्ड बताता है कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, डिटर्मिनेशन दिखाता है, कपल खुद डिसीजन लेने की एनर्जी में होता है। फैमिली अपोजिशन हो सकती है लेकिन स्ट्रॉन्ग विल से मैनेज भी हो सकता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो लव मैरिज पॉसिबल है। अरेंज मैरिज में फास्ट मूवमेंट, फॉर्मल डिस्कशन दिखाता है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांग होती है, शादी प्रैक्टिकल और गोल ओरिएंटेड बेस हो सकती है, राइट मैच मिलने पर चांसेस ज़्यादा होते हैं। लव मैरिज तभी होगी अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो, दोनों में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, आप लोग फैमिली के अगेंस्ट भी स्टैंड लेने के लिए रेडी हो, रिलेशनशिप में क्लियर डायरेक्शन है और कमिटमेंट है, तो फिर चैरियट कार्ड ये बोलता है कि लव मैरिज की चांसेस हैं। और अरेंज मैरिज की बात करें तो अगर अभी भी सिंगल हो या फिर रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, फैमिली का इन्फ्लुएंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्रैक्टिकल डिसीजन, स्टेबिलिटी प्रायोरिटी नहीं है, करियर, सोशल स्टेटस इम्पॉर्टेंट है, फैक्टर है यहाँ पे, तो फैमिली गाइडेंस के थ्रू फास्ट मूवमेंट हो सकता है। ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि जिस साइड में ज़्यादा क्लैरिटी है, डिटर्मिनेशन है, सपोर्ट होगा, वही डायरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगा कि आज मैंने सारे पॉइंट्स जो हैं कवर अप कर दिए हैं, फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।